फॉर्मूला बता दो आप लोग, इसका फॉर्मूला बताओगे तो मैं वही लिखूंगा। मार्क्स लिख लेते हैं, x फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मिड वैल्यू आएगा, ठीक है। एज्यूम्ड मीन लेंगे, आ रहा है समझ में, एज्यूम्ड मीन लेंगे। चलो बताओ ये क्या है तुम्हारा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 20, 18, 10, ठीक है। चलो आगे क्या है, m क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 45। अब देखो यहाँ पे मैं तो बिना फॉर्मूला लिखे ये लिख दिया, बिना फॉर्मूला लिखे मैं ये लिख दिया। तो फॉर्मूला लिखता तो मेरे को पता चलता मिड वैल्यू वाला मेरे को बनाना है भी या फिर नहीं। तो तुम लोग फॉर्मूला पहले लिखा करो। तो फॉर्मूला क्या है तुमको मालूम है, ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। तो एज्यूम्ड मीन तो आएगा ही आएगा, शॉर्टकट मेथड में ये तो दिखता ही है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, समीशन एफ, क्या आएगा, डी, ठीक है। हाँ एफ एम क्यों आएगा, मिड वैल्यू नहीं है, मिड वैल्यू एफ डी, और यहाँ पे समीशन एफ, सेम फॉर्मूला दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है देखो, आप यहाँ पे एक्स से नहीं ले पाओगे, बताओ क्यों एक्स से नहीं ले पाओगे, एज्यूम्ड में क्लास में, तो आप इसीलिए तो क्या निकाले हो, मिड वैल्यू। तो आप किसको लोगे अब, एक्स, एम को। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, डी का एम माइनस ए। तो यहाँ पे m किसको ले लो, तो a किसको ले लो, किसी को भी ले लो, इसमें से किसी एक को ले लो। चलो किसको लेना है, पीस का तो 25 है, तो इसी को ले लेते हैं, आंसर वहीं से आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a। चलो बताओ इसमें माइनस करोगे कितना आएगा, -20। फिर यहाँ पे क्या आएगा, -10, ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा 10 और ये तुम्हारा 20। उसके बाद क्या आ जाएगा, समीशन एफ डी, हम लोग f को d से मल्टीप्लाई, f और d ये और ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो -200 होगा मोहतरमा, यही तो आप बता रहे थे। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 180, चलो ठीक है। उसके बाद 0 और ये 180 और इसके बाद ये 200, ठीक है। तो देखो मैं ये और ये काट दे रहा हूँ, ये 200 और ये 200 काट दिया, तो यहाँ पे कितना बच रहा है तुम्हारा, माइनस में प्लस में आंसर आएगा, बताओ क्यों, समीशन एफ डी इज इक्वल टू 60। और ये क्या आ जाएगा, समीशन एफ कितना आ जाएगा, 10 ये हो गया तुम्हारा 18, 30, 30, 50, 50, 100, 70, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये में कितना था 25 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 70, 0 0 कट गया, 6 डिवाइडेड बाई 7 तुम्हारा 0.85, 25 प्लस 85.7 है ना, तो यहाँ पे 25.857। चलो अब इसी में डी डैश बता दूं, मतलब ये स्टेप डेविएशन कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइडेड बाई क्या कर देना, डिवाइडेड बाई 2 नहीं, इसको डिवाइडेड बाई, देखो इसमें क्लास इंटरवल कितने कितने का गैप दिख रहा है, 5 कैसे, क्लास इंटरवल तो दिया है ना, 10 दिया है ना, अलग अलग थोड़ी ना, तो मैं कॉमन 10 यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 10 से ही होगा, यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हो, आना तो वही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, ये 0 हट जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करूंगा तो 20 में 0 आ रहा है तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 इसका भी हटेगा, इसका भी 1 0 हटेगा, ठीक है, इसका भी 1 0 हटेगा, इसका भी 1 0 हटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे, 6 आएगा, 6 आएगा और प्लस 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा एज्यूम्ड मीन फिर से इसमें 25 था, समीशन एफ डी कितना आया, 6 आया, और समीशन एफ कितना है 70, और मल्टीप्लाई क्या करोगे 10, इसको सॉल्व करोगे आंसर वापस से यही आएगा, देख लो करके, ठीक है, उतना ही आ रहा है ना।
तो ये भी तुम्हारा होगा, दूसरा मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, होमवर्क कुछ नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो आज के लिए देखो पूरा जितना क्वेश्चन इस पीडीएफ में था, कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन थे, 7 नहीं 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन पूरे हमने बनाए। ये वाले तुम लोग बना सकते हो चाहो तो, ठीक है।